नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल मीडिया में लोकसभा चुनाव के अलावा जो दूसरा सबसे चर्चित मामला है स्वाति मालीवाल का, जो राज्यसभा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है आपके चीफ और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ कि विभव कुमार ने जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में उनके साथ मार पिटाई की। चूँकि चुनाव का माहौल चल ही रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लपक लिया, साथ ही साथ जो महिला आयोग है उसने भी इस पे अपना एक सख्त रुख अपनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद स्वाति मालीवाल भी महिलाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही थीं और स्वाति मालीवाल जो थीं वो खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा थीं और इस तरह के तमाम मामलों में उन्होंने चीज़ों को नज़दीक से देखा और महिलाओं के हक की लड़ाई की, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ भी एक दिन ये चीज़ें हो जाएंगी। शुरुआती दौर में तो पता नहीं क्यों उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, हालांकि मारपीट के तत्काल बाद ही 2 कॉल्स उन्होंने पीसीआर को किए थे, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को किया था और उस पर उन्होंने अपने साथ हुए मारपीट या दुर्व्यवहार के बारे में फ़ोन कॉल पे बताया था और वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड रूप में आ गई थी, लेकिन 2-3 दिन तक वो शांत रहीं और फिर एकाएक जब अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ का दौरा हुआ और लखनऊ दौरे में विभव कुमार जो उनके पीए थे उनके साथ दिखे और उसी दिन फिर स्वाति मालीवाल ने इस पर एफआईआर दर्ज करने का निर्णय लिया और उन्होंने विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस सक्रिय हो गई। दिल्ली पुलिस ने उनका मेडिकल कराया एम्स में और उसमें कई चोटों का उल्लेख है। उसके बाद दिल्ली पुलिस उनको 30 हज़ारी कोर्ट लेकर के गई, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया और उसी के साथ ही सीआरपीसी की धारा 164 मीडिया में चर्चा में आ गई। तो बाकी प्रकरण तो अखबारों में निकल ही रहा है, टीवी में चल ही रहा है कि किस तरीके से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो इस वीडियो में जो मूल मुद्दा है कि क्या है सीआरपीसी की धारा 164। दरअसल इसमें जांच के दौरान पीड़ित या आरोपी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है, चाहे पीड़ित हो पीड़िता हो या इवन जिसके ऊपर आरोप लगा है वो भी अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाता है और मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होने वाला ये बयान जो है वो न्यायालय में सबूत के तौर पर माना जाता है और इस बयान को देने वाला न्यायालय में इससे पलट नहीं सकता है। जैसे दिल्ली मेट्रोपॉलिटन है तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दिया जाता है और स्वाति मालीवाल ने भी 30 हज़ारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दर्ज करवा दिया और इस बयान के दर्ज होते ही विभव कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि आज सवेरे विभव कुमार भी गिरफ्तार हो गए हैं और अपने बचाव में वो क्या सबूत देते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल जो आईपीसी की जो सीआरपीसी की धारा 164 है जिसकी चर्चा इस समय लगातार चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार आरोपी भी अपना गुनाह स्वीकार कर सकता है। हालांकि जो मजिस्ट्रेट है उसको इस धारा की गंभीरता के बारे में पहले से ही आगाह कर देता है कि भाई अगर आप
पुलिस के सामने तो कोई चीज़ स्वीकारोक्ति कर लेते हैं, वो तो चलिए न्यायालय में आप बदल सकते हैं, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 में अगर आप कोई बयान देते हैं तो वो न्यायालय में सबूत के तौर पर आपके सामने आएगा। अब ये धारा 164 कहाँ पर दर्ज की जा सकती है? तो कहीं भी दर्ज की जा सकती है, किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने, भले वो उसका कार्य क्षेत्र या अपराध का क्षेत्र हो या न हो। बयान दर्ज होने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट के पास उस बयान को भेज दिया जाता है और उसके बाद वो न्यायालय में उस सबूत को रखा जाता है। तो सीआरपीसी की धारा 164 महत्वपूर्ण धारा है जो न्यायालय में न्याय करने में सहूलियत प्रदान करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।